नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हम जरा बात करेंगे, एक बड़ी हलचल मची हुई है आभासी संसार में, सोशल मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं। इंस्टाग्राम में अचानक एक हैंडल बनता है और उसके 20 मिलियन से ज़्यादा। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक आप तक ये रील पहुँचे, जब तक ये हो सकता है कि वो 21 मिलियन या 22 मिलियन हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल क्वांटम जंप जा रही है। अब वहाँ पर किस तरीके से यूथ जुड़ रहे हैं आप जानते हैं। जनता काकरोच पार्टी, कॉकरोच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक शब्द बोला, किसी विषय पर बोला, उसको लेकर लोग उड़ते हैं। उसके बाद कुछ यूथ उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चलाते हैं। तमाम दूसरे दल और संगठन भी जुड़ते हैं। लेकिन अब जब से ये जनता काकरोच पार्टी बनी, उसके बाद एक अलग तरीके का नैरेटिव चलने लगा कि आखिर इसके पीछे है क्या, कोई डिजाइन है क्या। ये राजनीति के लिए एक वक्तव्य माना जाए कि जो मौजूदा मोदी सरकार है उससे लड़ने में जो तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल हैं वो उस तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कभी आम आदमी पार्टी या कभी जो है काकरोच पार्टी, इस तरीके से जो है चीजें बनती चली जाती हैं। वैसे मैं आम आदमी पार्टी को काकरोच नहीं कह रहा हूँ, पहले आपको बता दूं, लेकिन डिजाइन उसी तरीके की बनती दिखाई पड़ रही कि जो वितृष्णा है लोगों में राजनीति के प्रति, जो उपेक्षा भाव उनके अंदर जा रहा है, जो नाराजगी उनके अंदर, जो उनकी कुंठा है, आखिर उसका प्रकटीकरण कहाँ हो, क्या ये वो है। लेकिन सरकारें सब एक जैसी होती है, वो कह रही है कि नहीं, इसके पीछे कोई डिजाइन है। भले ही डिजाइन हो, लेकिन अचानक ये एकाएक जो उठा हुआ तूफान है, उससे जो पूरा राजनीतिक उफान आया हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा सा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आप अभी लंबा सफर करके आ रहे हैं, तमाम लोगों से आपकी बात हुई, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मुझे लगता है कि ये व्यंग और युवाओं में जो हताशा है और राजनीति, तीनों का ये मिश्रण है। और हमें ये कहते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में आधी आबादी जो है उसकी औसत आयु जो है 29 वर्ष है। यंग कंट्री है हमारी। तो मुझे लगता है कहीं जहाँ तक मैंने बात की है, युवाओं में इस व्यवस्था के प्रति बहुत मायने में मुझे नाराज़गी दिखती है। लोग उनको उनके अपेक्षा के अनुरूप उसको लगता है कि देश हमारा नहीं जा रहा है, खास करके रोजगार के सवाल पे। और आप देखेंगे कि जब ये कॉकरोच पार्टी बनी है, उससे पहले एक नीट का पर्चा लीक हो गया, बिहार में कई परीक्षाएं लीक के कारण रद्द हुई हैं, उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इससे युवाओं में हताशा है, गुस्सा है। और जैसा आपने पहले ही कहा, जब ये होता है तो कई सारे तत्व सक्रिय होते हैं कि एक वातावरण बनाया जाए सरकार के खिलाफ। तो सारी चीज़ों का मैं मिश्रण देखता हूँ। नहीं, मगर जो एक बड़ा स्वैपिंग रिमार्क्स आ रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया तो एक ऐसी अद्भुत जगह है उस आभासी संसार में, तत्काल लोग कूदना शुरू करते हैं और लगता है कई बार वो दो ध्रुवों में बट गया है। अब उस पर हो रहा है कि उस पर हो रहा है कि नहीं ये कॉकरोच। लेकिन इससे सबसे थोड़ा गंभीर विषय ये है कि क्या लोकतंत्र में एक कॉकरोच विकल्प हो सकता है किसी राजनीति का? ये अपने आप में जो उपेक्षा और जो वितृष्णा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है। मतलब संस्थाओं से पूरी तरीके से नाराजगी हो जाना, ना कांग्रेस कुछ कर पाए, ना तृणमूल कुछ कर पाए, ना आम आदमी पार्टी कुछ कर पाए, ना लेफ्ट पार्टी कुछ कर पाए। मतलब ले देकर नए नए प्रयोग में अब सोशल मीडिया में जेनजी के सहारे जो बात कही जाती है वो किया जाए। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि कौन इसके पीछे है, लेकिन जब इतना बड़ा उफान अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ विषय तो है जिनको एड्रेस करने में व्यवस्थागत गलतियां हो रही हैं, और शायद उसकी तरफ नजर नहीं जा रही है पूरी तंत्र की। जाहिर तौर पर आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुख्य सवाल ये है कि लोग मतलब कई तरह से सवाल, अब वार पलटवार का दौर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ है। कोई कह रहा है इसमें विदेशी शक्ति लग गई, फॉलोअर्स वहाँ हैं, यहाँ इंडिया के फॉलोअर्स बहुत कम है, ना के बराबर हैं, 9% हैं, 10% हैं। मेरा सवाल है कि 10% यूथ ही, जैसा मैंने पहले कहा कि 29 मतलब आधी आबादी की औसत आयु यहाँ 29 वर्ष है, उसमें से 10% ही अगर सक्रिय रूप से इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो मुख्य धारा के जो दल हैं, कोई मैं एक दल की बात नहीं करूंगा, वो इस व्यवस्था को कहाँ लेके जा रहे हैं, वो युवाओं के अपेक्षाओं पर क्यों नहीं खरे उतर पा रहे हैं, उनसे सीधी बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का भी मामला है। युवाओं को लगता है कि ये व्यवस्था उनके अपेक्षाओं के अनुरूप, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, या जो युवा जैसा भारत देखना चाहते हैं उस दिशा में नहीं जा रहा है। ये किसी एक दल, एक सरकार का सवाल है। ये बताओ ना हिमांशु, युवा क्या कॉकरोच जैसा भारत देखना चाहते हैं, कॉकरोच जैसा प्राणी देखना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र में सिर्फ कॉकरोच जिंदा रहेंगे? लेकिन मुझे लगता है वो जो 10% आप कह रहे हैं तथाकथित, वो ये भी एक व्यंग है कि तुमसे अच्छा तो ये कॉकरोच है। ये गंभीर स्थिति है। नहीं, वहां पर कॉकरोच शायद इस बात का प्रतीक नहीं है कि ये सर्वाइवर है,
कि भैया न्यूक्लियर विस्फोट भी हो जाएगा लेकिन सब खत्म हो जाएगा, घास नहीं जमेगी, धूप नहीं जमेगी, नहीं कॉकरोच जिंदा रह जाएगा, वो फिर भी प्रकट हो जाएगा। जी, ये धारणा है, ये भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस के जिस टिप्पणी से आया, उन्होंने कॉकरोच से ही तुलना की थी। बाद में ये सारी चीजें आए कि कॉकरोच पार्टी होती है, परमाणु हमला हो जाए फिर भी ये खत्म नहीं होगा, अंतिम जीव होगा जो सरवाइव करेगा परमाणु हमले के बाद भी। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि तुलना आप देखिए कि वाकई जो राजनीतिक ताकतें हैं उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है लोगों के निगाह में, तो वो अब तुलना हो रही है तो कॉकरोच से, भाई कॉकरोच भी बेटर है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि ये भारतीय राजनीति में मतलब जहां पर इतना शानदार लोकतंत्र रहा है या है, विपक्षी दलों में क्या इस तरीके की कोई इच्छा शक्ति नहीं बची हुई है, कोई ऐसी उनके अंदर कोई ताकत नहीं बची हुई है कि वो जाके सीधे मौजूदा सत्ता तंत्र को टेक ऑन कर सके? उसके लिए आए बाएं दाएं, कभी जॉर्ज सोरोस आ जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है, कभी जो है नेपाल जैसा फार्मूला दिखाई पड़ने की बात होती, कभी बांग्लादेश मॉडल अपनाया जाता है, बार बार जनजी को अप्रोच करके इस तरीके की बातें कही जाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्थागत खामियां जो हैं, लोगों से जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, परंतु इसके पीछे अब ये राजनीतिक दल जो पूरी तरीके से आभासी दुनिया से असली राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी एक वक्तव्य नहीं है ये? नहीं, ये जो कॉकरोच पार्टी का अपने आप में जो ये पार्टी बनना, ये क्या है, ये जो व्यंग के रूप में या जिस रूप में भी आया, ये तो विपक्ष के लिए बड़ा सवाल है कि अगर युवा नाराज है किसी लोकतंत्र में तो सरकार बदलने के लिए, आप विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि आप सरकार को बदल रहे हैं, तो आप उसका आवरण ले रहे हैं। ये जो कॉकरोच पार्टी है तो विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप उसके एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जब खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो ये समस्या आई है, यूथ को आप पर भी नहीं, तो जनरली लोकतंत्र में यही होता है कि आप सत्ता में हैं, आपसे लोग नाराज हैं, बदल देंगे। अब इसमें ये बड़ा सवाल है कि विपक्ष जो भी राजनीति कर रहा है मोदी युग की शुरुआत के बाद, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं उससे। पर कहीं ना कहीं ये एक डिस्कनेक्ट जो है मौजूदा निजाम से भी दिखा रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आपके 10% ही सही अगर यूथ उससे जुड़ते हैं व्यंग के रूप में, तो ये सरकार के लिए भी सोचने का सवाल है कि आखिर वो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा, आप देख रहे हैं नीट पेपर लीक का सारा, युवा बहुत नाराज, थोड़ा वो मतलब नाराज क्या कहेंगे, वो थोड़ा वो व्यवस्था जो बनाई जा रही है उससे सी दिखाई पड़ रही है, उसको लगता है कि कुंठा भी है। और देखिए जो बात हिमांशु कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि मुद्दे आते हैं और जब कोई भी व्यवस्थागत खामियां होती हैं तो विपक्षी दल या दूसरे राजनीतिक दल आकर उस स्पेस को भरने की कोशिश करते हैं, वो आवाज उठाते हैं। वो शायद उस तरीके से उठाने में नाकाम है। तो एक सोचिए कि जरा सा ट्रिगर पॉइंट, एक मजाक ही था ये जब उसने भारतीय कॉकरोच पार्टी बनाई। अब लेकिन एक इसमें हम इसको मजाक ही मान रहे हैं, मैं कोई डिजाइन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा कोइंसिडेंस है इसके पीछे। तमाम जो है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली जो टीम थी, उस समय भी ऐसे ही आंदोलन खड़ा हुआ था और उसमें जो चेहरे थे, उससे जो लोग जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जो लड़का इसके साथ में दिखाई पड़ रहा, जो बाहर पढ़ रहा है, अच्छा इनोवेटिव काम किया उसने। मैं तो अगर वैसे देखूं व्यक्तिगत तौर पर तो मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा देख के सब, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल घंटी जरूर बजती है, आखिर ये है क्या? देखिए, ये सर होता है, हमेशा से रहा है कि वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में या कहीं भी, तो लोग संभावना देखने लगते हैं। जैसे भी लगता है कि एक गुट या ऐसी कोई चीजें इमर्ज कर रही हैं जिसको बाहर से हवा देने से, बाहर से समर्थन देने से ये चीजें उनके उद्देश्य के अनुरूप ये चीजें शेप दे पाती हैं, तो सारी चीजें तो होती ही होती हैं। कोशिश जैसे नेपाल में हुआ था, जब नेपाल में जेएनजी आंदोलन हुआ, क्या भारत में कोशिश नहीं हुई थी? हाँ, लेकिन भारत का जो जेएनजी जो है वो तो मैं देखता हूँ हरे रामा हरे कृष्णा पे डांस करता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी अगर आप देखें तो ज्यादातर जो, मैं अभी उत्तर प्रदेश गया हुआ तो देख रहा हूँ, ज्यादातर जो ये पूरे तीर्थ स्थान है वहां पर वो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो भले ही मिशन गगनयान भी हो रहा हो, चंद्रयान भी हो रहा हो, लेकिन उसके साथ में जो समुद्र की तलहटी में ध्यान वाली तस्वीरें भी उसको दिखाई पड़ती है। तो क्या आपको लगता है कि जेएनजी इन सब चीजों से भारत का प्रभावित हो सकता है? जेएनजी इसलिए प्रभावित नहीं हो, अगर आप देखते हैं कि मंदिरों में, तीर्थ स्थलों पर अगर वो युवा जा रहे हैं तो अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं भूलना चाहते हैं युवा। सांस्कृतिक पहचान भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे लगता है जो नेपाल वाली जो कोशिश हुई थी कि यहाँ जेएनजी आंदोलन हो जाए, तो हमारे जेएनजी उस तरह के नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि उनमें निराशा नहीं है, हताशा नहीं है, हताशा है। और ये एक तरह से कहिए कि ये धीमी चेतावनी की तरह है, भाई वहाँ देखो उस चीज़ों को, उन चीज़ों को
जिनसे इन युवाओं को लगता है, जो सांस्कृतिक चेतना की तलाश करने आपके साथ खड़ा है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। वही युवा अगर कॉकरोच पार्टी के साथ 10% ही सही खड़ा होता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। अभी तो चूंकि वो उसका परिवार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कहीं ना कहीं वो उसको दिखाई पड़ रहा है कि सिस्टम जो है, और खासतौर से जो अभी शिक्षा क्षेत्र में जो खामियां हुई हैं, जो उसके सीधे भविष्य से जुड़ी हुई हैं, उसको दिखाई पड़ रहा है कि आखिर नीति नियंता कौन है और कितने गंभीर हैं। इस विषय पर वो बोलते हैं। मतलब राहुल गांधी पे बोलना है तो पूरी सरकार उमड़ घुमड़ जाती है, लेकिन नीट का पेपर लीक होगा तो उस पर सबके मुंह पे दही जम जाता है। बोलने के लिए जब पूरी तरीके से प्रेस किया जाता है तब आते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं भाई, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना है, सरकार को भी जवाब देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो शायद उस तरीके से सवाल पूछ नहीं पा रहा, वो डाइवर्ट कर रहा है चीजों को। तो भले ही कहते हैं कि जो व्यंग्य होता है और जो खासों से तंज होता है, वो कई बार ज्यादा काम करता है बंदूक के गोली से, तोपों से। शायद उसी दिशा में चीजें, आपको ये कितना खतरनाक संकेत देख रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए, जैसे नीट के बारे में जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था, कितने तरह के दावे किए गए थे कि ऐसा होगा, हमने ये एनटीए बना दिया, ऐसा बना दिया, वो युवाओं ने विश्वास किया। उसके बाद देखा कि वही पर्चा लीक हो गया। बिहार ही जाइए, एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर सरकारें दावा कर रही हैं कि अब लीक नहीं होगा, लेकिन उस संख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। और विपक्ष, जैसा आपने कहा, विपक्ष उसके पैमाने पे, उसके खांचे पे उतर नहीं पा रहा है जेएनजी को। उनको लगता है भाई इनसे नहीं हो पा रहा है तो कहाँ जाएंगे। नया विकल्प कॉकरोच है, वो आप पे व्यंग है, आप पे सटायर है कि तुमसे देखो तुम ही हो, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी एक ये आप पे एक व्यंग है। मैं अभी तक इसको व्यंग के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन ये साधारण संकेत भी मैं इसको नहीं मान रहा। युवा बहुत ऊर्जावान है, उनकी अपनी अपेक्षा है। एक वर्ग को लगता है कि ये व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं जा रही है, तो उससे उपजा हुआ है कॉकरोच पार्टी। तो चलिए, कुल मिला के दरअसल हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम आपको उन पहलुओं पर थोड़ा सा लेकर जा सके जिसको सिर्फ आप तंज, व्यंग या केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके पीछे कहीं छुपी हुई कुंठा है, कहीं ना कहीं वो बेबसी है जिसको आवाज मौजूदा राजनीतिक तंत्र में, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर सत्ता तंत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से भी इस तरीके से कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, तब ये आवाज उठना अपने आप में बड़ा अद्भुत है, रोचक मैं नहीं कहूंगा। मुझे इसके संकेत थोड़ा सा अच्छे नहीं दिखाई पड़ते, मैं खतरनाक भी अभी नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा है कि सत्ता तंत्र की तंद्रा भंग हुई है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि ये हो। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।